नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ फ्रेम में है ललन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा सर। और इस वीडियो में हम खबर लेकर आए हैं मायावती की, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने अपने संगठन में कुछ बदलाव किए हैं। हालांकि वो बदलाव लंबे समय से करती आ रही हैं, लेकिन बिहार चुनाव के पहले बदलाव का एक और चेन ऑफ इवेंट्स देखने को मिला है, जिसके बारे में पंकज जी हम लोग को बताएंगे। सर, क्या अपडेट सर? बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। मायावती जी ना कहते हैं, पुरानी कहावत है, मायावती की महिमा अपरंपार है, पर वो अपनी महिमा खुद ही नहीं समझ पा रही और एक पंचिंग बैग बना दिया उन्होंने आकाश आनंद को। अच्छा। उनके पास कोई विकल्प भी नहीं। मतलब आकाश आनंद को खुद ही उन्होंने उनकी शादी करवाई अपनी, ये आकाश की मर्जी नहीं थी। हाँ। ये चुनाव मायावती का था, अपने पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की जो डॉक्टर बेटी है प्रज्ञा से। ये बात दिसंबर की है और दिसंबर के आखिर में उनको राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दिया। याद करिए, यही मायावती जी हैं जिन्होंने लखनऊ में एक रैली में कहा था कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं होगा और मेरी ही बिरादरी का होगा, मतलब जाटव बिरादरी का। तो मायावती जी का मन है, जब डोल जाए, जब बदल जाए, तो बदल गया। तो भतीजे आकाश आनंद की एंट्री। अब आकाश आनंद को लोग जानते हैं, इसलिए उनके बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं कि मायावती जी के छोटे भाई आनंद के बेटे हैं, विदेश से पढ़ाई लिखा करके। उस कहानी हरिअनंत कथा जैसी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि मायावती जी ने अब से कुछ महीनों पहले, यानी मार्च महीने में, उन्होंने कहा था कि मेरे जीते जी मेरे जीवन में कोई अब राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं बना। पर उनका मन अब लुसक फुसक रहा है। उनको लग रहा है कि भाई चंद्रशेखर रावण से कौन लड़ेगा, अखिलेश यादव से कौन लड़ेगा, आप बाहर घूम फिर नहीं सकती, वो बड़ी बड़ी रैली करती हैं, तो कौन करेगा? तो आकाश आनंद करेगा। तो आकाश आनंद, जिसका उन्होंने खुद ही कहते हैं ना कि भर्ता कर दिया था कि भाई उसको आपने पार्टी से निकाल दिया, जो राजनीतिक उत्तराधिकारी था इसी साल। सारा डैमेज उन्होंने किया। आकाश आनंद के बारे में बहन जी ने कहा, उसके बाद आकाश आनंद की पत्नी के बारे में कहा, अशोक सिद्धार्थ जो उनके ससुर हैं उनके बारे में कहा तुम ससुराल के कब्जे में हो, पत्नी के कब्जे में। ये सार्वजनिक है। प्रेस मायावती जो भी करती है ना, प्रेस रिलीज जारी करके बता दी तो बिल्कुल रिटन डॉक्यूमेंट रहता है। हमने उनको बोला क्या क्या है। हाँ, मतलब वो आप हिला फिला नहीं सकती हैं, सब लिखा हुआ रहता है। तो आकाश आनंद के लिए उन्होंने एक नया पद सृजित किया है। जैसे आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी हैं, वही सब कुछ है, खाता ना वही केजरीवाल जी जो कहे सही। पद तो इनको दे दिया उन्होंने, राष्ट्रीय संयोजक, अंग्रेजी में कही नेशनल कन्वीनर का। ठीक है, लेकिन होंगी तो वही मायावती जी जो कहती हैं वही होता। लेकिन एक बना दिया कि भाई उनके साथ और भी नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, तो सबका पद एक जैसा था। तो एक तरीके से उनको एलिवेट कर दिया आकाश आनंद जी को और कह दिया पहले कुछ ही राज्य थे, अब पूरा देश दे दिया। अब कई राज्यों में पार्टी की स्थिति क्या है वो आप भी जानते हैं। जो अपने गढ़ यूपी में सिंगल डिजिट में पिछली लोकसभा चुनाव में आ गई, पूरा दे दिया। अब असली चुनौती तो बिहार ही होगी उनके लिए। बिहार एक बार जा भी चुके, आपने देखा होगा, एयरपोर्ट से निकले थे, रोड शो किया था। तो आकाश आनंद के पास मायावती को छोड़ के पार्टी के सभी बड़े नेताओं की रिपोर्टिंग होगी। एक नया पद बना दिया, राष्ट्रीय संयोजक। पहले होता था बीएसपी में ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो मायावती जी हैं और उसके बाद उपाध्यक्ष होता था, सबसे बड़ा पद। हालांकि उपाध्यक्ष के बारे में कोई किसी को नाम नहीं पता, आपको भी नहीं पता वो कौन उपाध्यक्ष है। वो केवल मायावती को जानते थे सब लोग। तो ये था मामला। अब तो एक ही राज्यसभा सांसद है रामजी गौतम, एक विधायक है बिहार, माफ करिएगा यूपी में है, उमाशंकर। तो ये हाल। तो एक नया पद बना दिया गया। कोऑर्डिनेटर जो होते थे नेशनल 4, उनकी जगह 6 कर दिया गया। कुछ राज्यों में उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्षों का बदलाव कर दिया। मैसेज ये दे रहा, मुझे लग रहा है कि मायावती के मन में चल रहा है कि धीरे धीरे करके ना जो भतीजे हैं हमारे आकाश आनंद, इन्हीं को राजनीतिक उत्तराधिकारी बना ही देते हैं। क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रही हैं। करना किसी को तो ग्राउंड पे जाना पड़ेगा और डैमेज भी उन्होंने ही किया है। तो सूद समेत तो अपने उसको लौटाना पड़ेगा ना, और कोई है भी नहीं परिवार में जो ये करे। जो कर्ज ट्रांसफर हो जाता है, हाँ, जो उत्तराधिकारी, जो पहले उसको बढ़ाया, फिर घटाया, फिर निकाल ही दिया, फिर वापस ले लिया, फिर धीरे धीरे किस्तों में सार्वजनिक तौर पर पहले आकाश से माफी मंगवाई। सोचिए ना, एक जमाने, अभी मायावती की पार्टी में कोई प्रवक्ता तो कुछ है नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे ही भतीजे ने बहन जी से माफी मांगी और फिर वापसी हो गई। अभी उनके ससुर, और कहाँ उसका वो मेयार की वो लोकसभा चुनाव के आसपास वो लगातार इंटरव्यूज देते, बयान देते फिर रहा था, अचानक से मंच से गायब हो गए। शुरुआत देखिए नगीना में कितना तोप बोला हुआ था कि एकदम शानदार एंट्री हुई, धांसू, एकदम चंद्रशेखर रावण के खिलाफ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मामला गोल हो गया, चंद्रशेखर रावण वहां से जीत गए। तो उसके बाद हमको लगता है मायावती अब कोर्स करेक्शन पे रास्ते पे है, मुझे जो लग रहा है। कितना करेक्ट कर पाएंगे अपना कोर्स? मतलब हम लोग पत्रकार लोग ऐसे बात करते हैं, मतलब ये छूट ले सकते हैं। अब जनता के बीच में क्या होगा, तो अभी तक तो कोई ऐसे पॉजिटिव साइन आपको भी नहीं दिखे, ना मुझे दिख रहे हैं अभी तक।
क्योंकि उनकी पार्टी का पंकज जी वो लफड़ा है ना कि अब तो उतने वोट परसेंटेज भी उनको निकालना मुश्किल होता है जितना नेशनल पार्टीज का आपको स्टेटस बनाए रखने के लिए चाहिए होता है आयोग में। सोचिए ना क्या हाल है, जो 4 बार की सीएम रही, कई राज्यों में उनके रहे और आज यूपी में इकलौता विधायक है। तो अभी तो उनके पास चुनौती परिवार वाला भी है कि परिवार में सब ठीक रहे, पार्टी की भी है कि पार्टी का वजूद कुछ बना रहे। अरे भाई टिकट मांगने लायक तो स्थिति रहे ना। एक जमाना होता था लाइन लगी रहती, कहीं भी जाइए किसी विधानसभा में तो कम से कम उनका सिंबल मिल जाए तो 40,000 45,000 वोटर आपके पास। लोकसभा में चले जाए तो 1 लाख 1.25 लाख वोटर से शुरुआत होती थी। अब स्थिति देख लीजिए, सिंगल डिजिट में पार्टी है। तो परिवार भी ठीक कर रही हैं, पार्टी के लिए तो कहीं संघर्ष और ऐसा जो उनका स्टाइल है कहीं भी संघर्ष नहीं करेंगे कि मुकदमा हो जाएगा। चंद्रशेखर रावण जो है पूरा अपना लगातार विस्तार किए जा रहे हैं और सबसे बड़ा थ्रेट है, जिनको वो इग्नोर करती रहती थी अब वो सबसे बड़ा थ्रेट बन गया है। अच्छा, मेरा इसमें आखिरी सवाल है, आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दे दी, सारे प्रदेश अध्यक्ष, मतलब मायावती को कोई नहीं रिपोर्ट करेगा, सब लोग आकाश आनंद को रिपोर्ट करेगा। आकाश आनंद की प्रोफाइल हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेटर की तरह, पार्टी चलाने वाले व्यक्ति की तरह आकाश आनंद कैसे व्यक्ति हैं? क्या उनके बारे में राजनीतिक हलकों में क्या बातचीत होती है? कितने फर्म हैं, कितने आदेशों को लेकर कितने ज़्यादा टाइट हैं, या ढीला ढाला चल रहा है मामला? क्या सीन है उनका? नहीं, जहाँ तक मेरी अपनी अगर देखें और जो लोग भी कहते हैं उनसे जो मिलते थे, जब इनको हटा दिया गया था पद से तब भी वो तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज के लोगों से मिलते रहते थे। उसमें लोग जाके वहीं से तो बात खराब हुई कि पार्टी से निकाल दी गई। वहाँ कहने लगे आप में तो बहन वाली असीम संभावनाएं हैं, वो होते हैं ना सब चढ़ा देते हैं, तो बाहर चले गए। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें, जितना स्पीच सुना है और संगठन के मामलों में जिस तरीके से बूथ मैनेजमेंट से लेकर के भाईचारा कमेटी होती है सब, उन सब में उनका इंटरेस्ट है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको जब तक खुला एक फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा ना, क्योंकि कंट्रोल एंड कमांड तो बहन जी के हाथ में, तो बंदा करेगा क्या? सोशल मीडिया में उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए, थोड़ा सा जैसे होता है ट्रेंडिंग वगैरह कराना, हैशटैग लगा के सब अपने सबको एकदम कराओ, वो सब आईटी सेल वाला काम धाम, पूरा आईटी सेल वाला काम धाम था। नए तरीके से हम करेंगे, रथ यात्रा निकालेंगे, याद होगा ना राजस्थान के चुनाव में, आपको याद होगा। तो सब तो होता है, वो सोचते कुछ हो ना, बहन जी कुछ सोचती और है, तो वो गैप है, हो ही नहीं पा रहा है। मायावती की लीला महिमा अपरंपार। ठीक है, तो बिहार चुनाव के पहले जो भी राजनीतिक फेरबदल हो रहे हैं, हमारी नज़र बनी हुई है। पंकज जी थे फ्रेम में, मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे राशिद। आप अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।